मालदा रेल मंडल द्वारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी बाबत आज भागलपुर के रेलवे स्टेशन परिसर पर सफाई अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस स्वच्छता पखवाड़ा में रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत भागलपुर विधायक अजित शर्मा के अलावे दर्जनों रेलवे कर्मी एवं यात्री मौजूद थे, जिन्होंने अपने हाथ में झाड़ू थामकर पूरे स्टेशन परिसर को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। वहीं भागलपुर के विधायक अजित शर्मा ने कहा कि रेलवे स्टेशन परिसर में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम अपने आप में बेमिसाल है। ऐसे सामूहिक जगह को स्वच्छ व साफ रखना बहुत ही जरूरी है। बात है कि हम लोग महात्मा गांधी के अवसर पर 1 अक्टूबर को सबसे बड़ी बात है कि रेलवे के द्वारा आज भागलपुर जंक्शन पर ये सफाई अभियान शुरुआत की गई है। हम लोग बाद में और भी जगह करेंगे, लेकिन सबसे पहले रेलवे के सभी कर्मचारी को हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। आप जिस तरह से सफाई कार्यक्रम में लगे हैं, क्योंकि पूरे देश में सबसे बड़ा रेल मंत्रालय होता है और सभी पदाधिकारी जिस तरह से उत्साहित है सफाई के अभियान में, सबको धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। इसी तरह मिलजुल के रेल को आगे बढ़ाइए और देश को आगे बढ़ाने का काम के तहत हम लोग सब ये भागलपुर स्टेशन पर आए हैं और 10 बजे से हमारी स्वच्छता अभियान शुरू हो चुकी है और इसमें हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं। हमारे माननीय विधायक साहब आए हुए हैं, एनजीओ के लोग आए हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भागलपुर इकाई द्वारा तिलका मांझी शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। यह शौर्य जागरण यात्रा 28 सितंबर से प्रारंभ किया गया है, जो आज भागलपुर पहुंचकर नगर भ्रमण किया। आज का यह शौर्य यात्रा सबौर से प्रारंभ की गई थी। विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल द्वारा सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हाथ में विजय ध्वज लेकर जय श्री राम के नारे लगाते दिखे। वहीं प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बजरंग दल दक्षिण के प्रांत नियोजन रंजीत कुमार ने कहा कि आगामी अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन में यह झांकी उत्तर बिहार से पहुंचेगी और उद्घाटन का साक्ष्य बनेगी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भागलपुर इकाई के तिलका मांझी शौर्य जागरण यात्रा के नगर मंत्री अमित कुमार, सह संयोजक आशुतोष कुमार ढिल्लो, पृथ्वीराज, सुनील श्रीवास्तव के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। परिषद का शौर्य जागरण यात्रा पूरे देश भर में निकल रहा है। उसी के निमित्त जो है अपना इस भागलपुर विभाग का मुंगेर विभाग का तिलका मांझी शौर्य जागरण यात्रा निकल रहा है। और जो हमारा जो उद्देश्य है, प्रत्येक हिंदू युवाओं को अपने जो वीर महापुरुष बलिदान और जितने भी हिंदू समाज के व्यक्तियों ने इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए, इस जन्मभूमि के लिए बलिदान दिया है, उसको नमन करते हुए हिंदू युवाओं को याद दिलाते हुए, जागरण करते हुए यह यात्रा निकाली जा रही है। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग मंत्री मदन साहनी भागलपुर पहुंचे। उनका आज बांका में कर्पूरी ठाकुर संवाद आयोजित करने का कार्यक्रम था। इसी दरमियान उन्होंने भागलपुर अतिथि कक्ष में एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा 2024 में जनता भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी और इंडिया अलायंस सत्ता पर काबिज होगा। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वादे करने का काम करती है, जनता समझदार है, वह उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। वहीं उन्होंने राजद नेता मनोज झा के ठाकुर वाले कविता के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कोई मसला नहीं है, इसको तूल देने की कोई बात नहीं है, जो राजपूत इसे अपने आन पर ले लिए हैं। वहीं उन्होंने मुकेश साहनी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे, किसी भी हालत में इंडिया अलायंस में वह आने वाले नहीं है और उन्हें पता है कि हमारा आरक्षण तभी मिलेगा जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। वह लड़ाई बड़ा है और ये सब किसी भी दल में, किसी भी गठबंधन में ये सब छोटी छोटी बात होती रहती है, लेकिन हम लोग इसको अवश्य इस बात को स्पष्ट करेंगे क्योंकि उस दिन जो महिला आरक्षण बिल था उस पर श्री मनोज झा जी बोल रहे थे और उन्होंने बोलने से पहले इस बात को 2 बार दोहराने का काम किया था कि हम किसी जाति के बारे में या किसी का हर व्यक्ति के अंदर जो अगर किसी तरह का सामंतवादी कहिए कोई सोच बैठा हुआ है उसको मारने की जरूरत है और मंत्री पद से हटा दिया। इनका जो 4 विधायक थे, चारों को अपने कब्जा में ले लिया। यही तो हम लोगों का मांग है और यही तो हम लोग का कारण है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं। वह किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही है और आज हम लोग पूरे दावा से कह सकते हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो दूसरे गठबंधन में नहीं जाने वाले हैं।
बिहार में आज बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न हुई। भागलपुर जिले में परीक्षा को लेकर 31 केंद्र बनाए गए थे। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 10 बजे से शुरू हुई। इस परीक्षा में परीक्षार्थी के लिए 8 से 9 बजे तक प्रवेश का समय था, लेकिन उस वक्त हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई जब कई परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। दरअसल परीक्षार्थियों के मुताबिक वह समय पर प्रवेश कर चुके थे, उनके डॉक्यूमेंट में समस्या थी, उसमें सुधार करवाने के लिए सेंटर से बाहर भेजा गया था। जब वह सुधार करवा कर आए तो प्रवेश बंद हो चुका था। वहीं कुछ परीक्षार्थी प्रवेश बंद होने के बाद पहुंचे थे, उन्हें भी प्रवेश करने नहीं दिया गया। इसके बाद दीवार लांघ कर परीक्षार्थी केंद्र में प्रवेश करने लगे, फिर पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। वहीं इसकी सूचना पर मौके पर एसडीओ धनंजय कुमार व सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी पहुंचे। अधिकारियों ने परीक्षा का नियम बताकर उसे समझा बुझाकर शांत कर दिया। एसडीओ ने कहा कि विभाग के निर्देशानुसार 8 से 9 बजे तक प्रवेश का समय था। जो गेट के पास थे उन्हें बुला लिया गया था। नहीं, देखिए, इसमें स्पष्ट जो विभाग का जो आयोग का दिशा निर्देश है कि 9 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक एंट्री होनी थी। 9 बजे तक जितने भी लोग गेट के पास से उनको गेट के अंदर एंट्री करा लिया गया। उसके बाद जो लोग आए हैं उनकी एंट्री नहीं हुई। जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे जोनल मजिस्ट्रेट हो या स्टैटिक मजिस्ट्रेट हो या फ्रिस्किंग मजिस्ट्रेट हो, हम लोग भी पूरे सभी सेंटर्स का दौरा कर रहे हैं। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। जो आयोग का आदेश है, निर्देश है, उसी के आलोक में कार्रवाई की जा रही है। आनंद शुक्ला को भारत सरकार मंत्रालय के द्वारा समस्त बिहार राज्य के भारतीय खाद्य निगम के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर मृत्युंजय कुमार आजाद उपस्थित थे। कार्यक्रम के आयोजक सोलंकी डिफेंस एकेडमी के निदेशक रंजीत सिंह सोलंकी के अलावे शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सांसद अजय मंडल ने आनंद शुक्ला को भारत सरकार मंत्रालय के द्वारा समस्त बिहार राज्य के लिए भारतीय खाद्य निगम के सदस्य के रूप में नियुक्ति को लेकर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा, बिहार सरकार ने आनंद शुक्ला जैसे कुशल व्यक्ति का चुनाव बिल्कुल सही किया है, जिससे विभाग की कार्यशैली में तेजी आएगी। गवर्नमेंट का जितना भी गाइडलाइंस है उसको मैं पूरा का पूरा पालन करता हूँ। इसका पूरा नॉर्म्स है, सर्कुलर है, तो ये जो भी गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइंस है सारा का सारा पालन को करना है मेरा काम है। मनोनीत किया गया है। मैं आनंद शुक्ला जी को धन्यवाद देता हूं, उनके लिए बधाई भी देता हूं कि भारत सरकार ने इन पर इतने बड़े कार्य के लिए अपना विश्वास दिए हैं, इन पर विश्वास किए हैं और हमें उम्मीद है कि आनंद शुक्ला जी भी सरकार के इस विश्वास पर खरे उतरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज भागलपुर के महेशपुर काली मंदिर के प्रांगण में भी स्वच्छता अभियान भारतीय जनता पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया गया। इस स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं भाजपा नेत्री प्रीति शेखर ने कहा कि आज जिस प्रकार पूरे देश में प्रधानमंत्री स्वयं हाथ में झाड़ू उठाकर स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं, उनसे यह प्रतीत होता है कि वह स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक हैं। उनसे प्रेरणा लेकर हम लोगों को भी अपने गांव, समाज और देश को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में महिला मोर्चा की तरफ से आज महेशपुर काली मंदिर के प्रांगण में हम लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें बड़ी। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी जयंती के एक दिन पूर्व शहर के सभी महापुरुषों के स्टैच्यू को साफ व स्वच्छ किया। साथ ही शहर के गली मोहल्ले की सफाई भी की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम के तहत आज स्वच्छता अभियान कार्यक्रम को रखा गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई के कई प्रकोष्ठ के दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के रोहित पांडे, भागलपुर जिला अध्यक्ष संतोष शाह के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में महात्मा गांधी के जयंती के पूर्व स्वच्छ भारत मिशन के तहत और स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि श्रद्धेय गांधी जी को समर्पित करने के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार सड़कों पर निकलकर सभी महापुरुषों की प्रतिमा की साफ सफाई, गली मोहल्ले के स्वच्छता अभियान हम लोग चलाकर और महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि, स्वच्छांजलि के रूप में दे रहे हैं।
पूरे देश में चल रहे स्वच्छता अभियान के तहत तेज बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर के एनसीसी के छात्र और छात्राएं बरारी गंगा घाट पर सफाई अभियान चलाया, जिसमें मालवाड़ी कॉलेज, बीएन कॉलेज, गवर्नमेंट ITI कॉलेज एनसीसी के बच्चे ने साफ सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जागरूकता अभियान के ऊपर भी बच्चों ने जोर दिया। साथ ही तेज बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर जनरल PK चटर्जी, सूबेदार मेजर प्रकाश जगदाले, सूबेदार दीपेंद्र राज, सूबेदार लोक बहादुर, सूबेदार परवीन कुमार, हवलदार मदन लाल के साथ साथ एनसीसी के सिविल स्टाफ भी शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में आज सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा सफाई कर्मियों की छटनी की जाएगी, जिससे हम लोग काफी आक्रोशित हैं। हम लोग 2006 से यहाँ कार्यरत हैं, लेकिन अचानक हम लोगों को हटाया जाएगा तो हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। एक तरफ जहाँ अधीक्षक प्राइवेट कंपनी की एजेंसी से मिलते रहती है, वहीं प्राइवेट कंपनी की एजेंसी अधीक्षक से मिलने की बात कहती है। अगर हम लोगों की बातें नहीं मानी गई तो उग्र प्रदर्शन होगा और भूख हड़ताल पर हम लोग चले जाएंगे। कि विगत हम लोग 2006 से काम कर रहे हैं और आए दिन नई नई एजेंसियां आती रहती हैं और हम लोगों को हमेशा बरगलाने का काम करता है, हटाने का काम करता है, जिसके लिए हम लोग यहाँ 2006 से काम करते हैं, जिससे कि हम लोगों का दाल रोटी चलता है, बाल बच्चे को इसी से पढ़ाने का काम करते हैं। अगर हम लोग को अचानक हटाकर अगर हम लोगों के साथ में अगर इस तरह का शोषण किया जा रहा है तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि सुप्रिटेंडेंट साहब का कहना है कि आप एजेंसी से मिलिए, एजेंसी कहता है सुप्रिटेंडेंट से मिलिए। ये इन दोनों के बागडोर का काम है और हम लोगों को परेशान किया हुआ है।